गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। हमारे साथ मौजूद हैं शशांक सिंह। देश में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। जयपुर में इटली से आए तीसरे शख्स में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव का अंदेशा जताया जा रहा है और तीनों मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है फिलहाल। और इस बीच एयर इंडिया ने अपनी एक खास फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को 14 दिन आइसोलेशन में रहने की सलाह दी थी। दरअसल 25 फरवरी को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 154 भारत आई थी। इस फ्लाइट के एक मुसाफिर में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और खबर मिलने के बाद एयर इंडिया ने विमान के क्रू मेंबर्स को 14 दिन अपने घर में रहने की सलाह दी। क्रू मेंबर्स से यह भी कहा गया है कि कोरोना का कोई भी लक्षण मिलने पर वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और 2 हफ्ते का आइसोलेशन पीरियड बीतने के बाद दोबारा डॉक्टर से मिलें। कोरोना वायरस के 2 और केस भारत में सामने आ गए हैं। दिल्ली में एक मरीज इटली के सफर से लौटा था, दूसरा मरीज तेलंगाना का है, वो दुबई से लौट कर आया था। आपने पहले भी बहुत सहयोग दिया है हमें और अब भी। सरकार ने कहा है कि अगर जरूरी ना हो तो दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली की यात्राएं टाली जाएं। इंडियन से उनको विशेष रूप से एडवाइस करना चाहते हैं कि विशेषकर ईरान, इटली, कोरिया और सिंगापुर, इन स्थानों पर जितना भी नॉन एसेंशियल ट्रैवल है उसको वो लोग पूरी तरह से अवॉइड करें। उस मीटिंग में कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने एनडीटीवी से कहा, घबराने की कोई वजह नहीं है, भारत में इसकी जांच के लिए और लैब खोले जा रहे हैं। चारों तरफ स्थिति को हम लोगों ने पूरा सतर्कता बरती है और हर प्रकार से लेबोरेटरी 15 लेबोरेटरी काम कर रहा है, 19 लेबोरेटरी और बढ़ा रहे हैं। बॉर्डर एरिया को भी हम लोग सील कर रहे हैं जिन देशों के साथ वहाँ फैला है, और प्राइम मिनिस्टर स्वयं इसको देख रहे हैं। हम लोग पूरी सजग हैं, किसी प्रकार का कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो भी केरला के अंदर था वो भी निगेटिव था। अभी आप जो बोल रहे हैं उसकी जांच हम करा लेते हैं। देश में कोरोना वायरस को लेकर पूरी सतर्कता और सावधानी के बावजूद इन नए मामलों का सामने आना सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि ये महत्वपूर्ण है कि इससे पहले केरल में जो 3 केसेस कोरोना वायरस के डिटेक्ट किए गए थे वो मरीज अब ठीक हो चुके हैं। ऐसे में किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियों को अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। उमा सुधीर, हर्षा कुमारी सिंह और मेरे कैमरा सहयोगी शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। क्या पीएम मोदी सोशल मीडिया से संन्यास लेने वाले हैं? ये बड़ा सवाल बन गया है। इन सभी जो भी देश में चल रहा है उस सब के बावजूद अब का बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या पीएम मोदी संन्यास लेने जा रहे हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस इतवार को सोच रहा हूं कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दूं। आप सबको जानकारी दूंगा, उन्होंने लिखा। विल कीप यू पोस्टेड। सवाल है, जब ट्विटर छोड़ देंगे तो पोस्ट कहां करेंगे? अब पीएम मोदी के इस ट्वीट पर राहुल गांधी ने तंज किया, नफरत छोड़िए, सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। और अखिलेश यादव ने भी पीएम के ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक संवाद के रास्ते बंद करने की सोचना अच्छी बात नहीं है, छोड़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, सार्थक है साहब। जैसे सत्ता का मोह लगाव छोड़ दीजिए, विद्वेष की राजनीति का ख्याल ये छोड़ दीजिए, मनमर्जी की बात छोड़िए, चुनिंदा मीडिया से करवाना मनचाहे सवाल और विश्व विहार ये छोड़िए। कृपया इन विचारणीय बिंदुओं पर करें विचार। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया से के हटने की बात करना पीएम मोदी का ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक नई चाल है। शशि थरूर ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी की अचानक घोषणा से कई परेशान हैं कि क्या ये देश भर में इन सेवाओं को बंद करने की भूमिका है। वैसे पीएम मोदी को खुद अच्छे से पता है कि सोशल मीडिया अच्छी, सकारात्मक और जरूरी संवाद का जरिया हो सकता है। इसका इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, सोच रहा हूं कि सोमवार को क्या करना चाहिए। कन्हैया कुमार सीपीआई नेता, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जीडीपी लगी गिरने तो टीआरपी स्टंट लगे बढ़ने, हैशटैग ध्यान भटकाओ योजना।
तो प्रधानमंत्री ने जैसे ही शशांक की घोषणा की और बताया कि शायद वो संन्यास ले लें, तो विपक्ष और बाकी लोग काफ़ी हमलावर थे। उनका कहना था कि जो कुछ हुआ दिल्ली में उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। लेकिन आपको बता दें, पीएम मोदी सोशल मीडिया में काफ़ी लोकप्रिय हैं और सक्रिय भी। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। ट्विटर पर पीएम मोदी के 5 करोड़ 33 लाख फॉलोअर हैं। फेसबुक पर पीएम मोदी के 4 करोड़ 4 लाख फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम की बात करें तो पीएम मोदी के 3 करोड़ 52 लाख फॉलोअर्स हैं। रविवार शाम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अफवाहबाजों शांति व्यवस्था बिगाड़ने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और 40 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें 40 साल का अभिषेक शुक्ला भी है, जिसके सोशल मीडिया पर 10,000 फॉलोअर हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार को शराब के नशे में कई लोगों ने पुलिस और बाकी लोगों को फोन कर ये पूरी अफवाहें फैलाई थी। पूरी दिल्ली में कुल 1880 कॉल करके अफवाह फैलाई गई, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई थी। कुछ साल पहले तक वो सुरक्षा बलों के खिलाफ थी, लेकिन आज उनके साथ नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ रही है। छत्तीसगढ़ की संरक्षक देवी के नाम पर वर्दी पहने इन महिला कमांडो को नाम मिला है दत्तेश्वरी लड़ाके का। आत्मसमर्पण कर चुकी और सलवा जुडूम की पीड़ित महिलाएं वैसे तो सरेंडर के बाद ज्यादातर घरेलू कामों में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ हाथों में AK-47 लेकर नक्सलियों के खिलाफ जंग में अग्रिम मोर्चे पर डटी हुई हैं। बीजापुर जिले की उस्मती 15 साल तक जंगल में बंदूक उठाए अपनों के खिलाफ लड़ती रहीं। गंगलूर शिविर में 6 लोगों को मौत के घाट उतारा। अब बंदूक फिर पकड़ी है, लेकिन अपनों को बचाने के लिए। सर, इतने दिन मैं नक्सली में रह के काम करी हूँ, लेकिन खाने पीने का ठीक नहीं है और रात भर चलना है और कितना सालों से काम करने से भी और परिवार के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इधर सिलेंडर होने के बाद ना सब क्वार्टर मिल गया है और नौकरी मिल गया है और बच्चे लोग को पढ़े भी कर रहे हैं। छोटा रहते समय से पूरा जंगली घूमे हैं, इसलिए इधर DRG में आने के बाद भी जंगल घूमने का, उन लोग के लड़ने के लिए हम लोग का मेरे को डर नहीं लगता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बड़ी भूमिका है, लेकिन वो गांव घर से निकलकर हथियार थाम रही हैं, जिससे उनके घर में चूल्हा जल रहा है। बचेली की मधु पोडियाम को अपने पति की मौत का बदला लेना है, तो नारायणपुर की सुंदरी को बेहतर कल चाहिए। पोस्टिंग बचली थाना में थे, मेरा पति मंगूराम पोडियाम थे और वो बीजापुर नईमड़ में रिश्तेदार घर गए थे और वहीं पे 2 गोली लगा था, नक्सली लोग मार दिए 2013 में। सर, मेरा पति को मार हत्या कर दिए हैं, इसकी वजह से बदला लेना चाहती हूँ। पहले नक्सली पुलिस के खिलाफ लड़ते थे, अब नक्सली के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं लगता है अभी यहाँ आने के बाद, पहले लगता था यहाँ जानने सिलेंडर होने के बाद मेरा परिवार को मार देंगे, इसे सब डर लगता था बहुत। बस्तर में पूर्व नक्सलियों को प्रशिक्षित करने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में भर्ती कर लिया गया। बाद में जंगल में पुरुषों के साथ बराबरी से रहने वाली महिला नक्सलियों को भी ये मौका मिला। अब वो बदले के लिए तैयार हैं, जीवन भी बदल रहा है। 60 महिलाओं के दंतेश्वरी फाइटर्स, दंतेश्वरी लड़ाके नाम की एलीट कमांडो फोर्स बनाई है, जिसमें कि 20 सरेंडर्ड फॉर्मर नक्सलाइट्स हैं, 20 नक्सली पीड़ित महिलाएं हैं और 20 जो है दंतेवाड़ा की दूर दराज क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाएं हैं। ये लंबे ऑपरेशन में 3 दिन 4 दिन के ऑपरेशन में पुरुषों के साथ जाती हैं, उनसे तेज चलती हैं, थकती नहीं हैं। कैंप्स में पहले हमें डाउट था कि कैंप्स में रह पाएंगी कि नहीं। नए नए कैंप जो हमने शहर से 40 से 50 किलोमीटर दूर खोले हैं, वहाँ पे ये महीनों रहती हैं। शॉर्ट एक्शन टीम में ये साड़ी पहन के ग्रामीण वेशभूषा में जाके शॉर्ट सर्जिकल ऑपरेशंस में हमारे लिए काफ़ी मदद होती है। और क्योंकि पहले फोर्स में महिलाएं नहीं थी, तो जो नक्सलियों के फंट्री लगे रहते हैं वो भी
इनको पहचान नहीं पाते हैं। अब जो महिलाएं जो नक्सल में 50% से ज़्यादा महिला नक्सली हैं, अब उनके लिए एक ऑप्शन है कि उनसे बात करके उनको मोटिवेट करती है, उससे हमारा महिलाओं का सरेंडर भी बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि 30 लड़ाकों की ये फौज अब 60 की हो गई है। अरनपुर, मिर्चीपाड़ा जैसे कई ऑपरेशन को सफलतापूर्वक दंतेश्वरी लड़ाकों ने अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स में इससे पहले भी महिला कमांडो तैनात हुई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पूरे ऑपरेशन में, खास करके जो रेड कॉरिडोर है बस्तर का, वहाँ पर हर तरह के ऑपरेशन में इन महिला कमांडोज को, दंतेश्वरी लड़ाकों को शामिल किया जाने लगा है। बस्तर से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी विकास तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त है आपको उन टॉप 5 खबरों से रूबरू कराने का, जिसमें हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उस पोल में हिस्सा लें और फिर हम आपसे रूबरू होंगे यूट्यूब सेगमेंट लेकर। पहली खबर हमारी टॉप 5 न्यूज में, कोरोना, भारत में 2 नए केस, यूएस में 6 मौत। दूसरी खबर, संसद हिंसा पर बवाल, क्या 4 कांग्रेसी एमपी होंगे सस्पेंड। तीसरी खबर, दिल्ली से अफवाहबाजों पर नकेल, 40 गिरफ्तार किए गए। पीएम छोड़ेंगे सोशल मीडिया, विपक्ष ने कहा कि कुछ और भी छोड़ सकते हैं, नफरत छोड़िए। और पांचवी खबर, निर्भया केस से जुड़ी हुई तीसरी बार टली दोषियों की फांसी। तो ये 5 खबरें थी, जरूर जाइए एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर और उस पोल में हिस्सा लीजिए।